हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हमने चर्चा की थी किस प्रकार वामन देव भगवान ने एक ब्रह्मचारी के रूप में जो आए थे, अब उन्होंने अपना शरीर विशालकाय के रूप में उन्होंने बढ़ाना शुरू किया, अपने विराट रूप के तरीके से। एक कदम में भगवान ने नीचे के जितने भी लोग थे उनके ऊपर अधिकार जमा लिया, और भगवान ने अपने दूसरे कदम के द्वारा जितने भी ऊपर के लोग थे, स्वर्ग लोग थे, उन सभी जगहों को भगवान ने अपने अधीन में कर लिया। और इसी समय में बताया जाता है कि जब भगवान ने अपना कदम ऊपर की तरफ उठाया, उस समय में जो ये भौतिक, ये जो ब्रह्मांड है, इसके ऊपर जो भौतिक परत होती है, कवरिंग होती है, वो भगवान वामन के नाखून से छूने के कारण उसके अंदर में छेद पड़ गया। तो हमें पता है ब्रह्मांड में जो परत होती है उसके ऊपर आध्यात्मिक संसार है, जहाँ पर कारण सागर है, जहाँ पर महाविष्णु अपनी योग निद्रा में लेटते हैं। तो ये जो कारण सागर का जो जल है, वो पवित्र जल आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार में नीचे आ गया। जैसे कहते हैं ना, जब छत के अंदर में अगर एक छेद हो जाता है तो पानी लीक होकर के अंदर आ जाता है, उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड की जो छत है, जो परत है, जिसके द्वारा ये ब्रह्मांड चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसके ऊपर जो है कारण सागर है। तो जब भगवान ने इस भौतिक संसार में अपना कदम ऊपर की तरफ उठाया तो उस परत के अंदर में छेद हो गया भगवान के नाखून से लगने के द्वारा। और बताया जाता है इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण जो कारण सागर है वहाँ का जल अब इस भौतिक संसार के अंदर में आ गया। तो वो पवित्र जल पहले ही पवित्र है, और भगवान वामन के नाखून, उनके चरण कमलों को छूने के पश्चात और अत्यधिक पवित्र हो गया, और वही जल, पवित्र जल इस भौतिक संसार में गंगा नदी के रूप में बहने लगा। तो देखिए, ये बताया जाता है एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण गंगा नदी का उद्गम इस भौतिक संसार से नहीं है। ये गंगा का जल कहाँ से आया है? आध्यात्मिक संसार से है, इसलिए अत्यंत पवित्र बताया जाता है। दूसरा बताया जाता है कि जब भगवान ने इस प्रकार से अपना कदम स्वर्ग लोकों की तरफ जब उठाया, भगवान के चरण कमलों के उसके द्वारा जो कांति निकल रही थी, जो प्रकाश निकल रहा था,
उसके सामने ब्रह्मलोक का प्रकाश, जहाँ पर ब्रह्मा जी वास करते हैं, उसका प्रकाश भी कम पड़ गया, फीका पड़ गया। जैसे कहा जाता है ना, जब सूरज निकलता है तो चंद्रमा, तारे सब फीके पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान के चरण कमलों से निकलने वाले प्रकाश के द्वारा ब्रह्मलोक, जहाँ तक भगवान का ऊपर कदम गया, ब्रह्मलोक का प्रकाश भी फीका पड़ गया भगवान के सामने। तो उस समय क्या हुआ, ब्रह्मा वहाँ पर पधारे, ब्रह्मा जी आए और बाकी के सारे स्वर्ग के देवता जब उन्होंने देखा कि भगवान का चरण कमल उनके स्वर्ग लोक तक आ गया है, तो तुरंत वो वहाँ पर एकत्र हुए, भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुति की, भगवान से प्रार्थनाएं की। भगवान के चरण कमलों को स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के पानी से धोया, और बताया जाता है कि वो जो पानी भगवान के चरण को धोया ब्रह्मा जी ने अपने पवित्र जल के द्वारा, वो भी गंगा के रूप में इस संसार के अंदर में बहता है। ये गंगा का दूसरा उद्गम बताया जाता है। तीसरा ये बताया जाता है कि स्वयं नारायण भगवान जल के रूप में इस भौतिक संसार में बहते हैं, हमको पवित्रता प्रदान करने के लिए। ये गंगा जल भगवान नारायण का ही एक प्रकार से तरल रूप है। तो ये 3 कारण बताए जाते हैं गंगा के उद्गम के, और इसलिए बताया जाता है कि गंगा नदी इतनी पवित्र है कि तीनों लोकों को, पृथ्वी लोक हो, नीचे के लोक हो, स्वर्ग लोक हो, सबको गंगा नदी का जल जो है पवित्र कर देता है। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, सभी देवताओं ने मिलकर के स्तुति की, और इसके पश्चात जब भगवान ने अपने दूसरे कदम के द्वारा बलि महाराज की जितनी भी उनकी संपत्ति थी, जितना भी उनकी जमीन थी, जितना भी उनका साम्राज्य था, सब कुछ भगवान ने अपने अधीन में कर लिया दूसरे कदम के द्वारा। तो जब ऐसा हुआ तो जितने भी वहाँ पर असुर खड़े थे, बलि महाराज के साथ में जो उनके जो असुर, उनकी जो सेना थी, वो सब हाय हाय करने लगे, क्योंकि अब सारी संपत्ति जो है बलि महाराज की सब छिन गई है। और उन्होंने क्या किया, मूर्खों ने अपने अपने हथियार निकाल लिए, और अब वो जो है भगवान वामन के ऊपर आक्रमण करना चाहते थे। बलि महाराज उनको रोक रहे हैं, लेकिन ये मूर्ख नहीं रुक रहे हैं, और अपने हथियारों के द्वारा जो है वो वामन देव के ऊपर आक्रमण करना चाहते हैं। और उस समय में भगवान, उनके जो सेवक थे वहाँ पर थे, तुरंत उन्होंने भी अपने जो है हथियार उठा लिए, अपने शस्त्र उठा लिए, और एक एक करके इन दानवों को जो है, इन असुरों को उन्होंने पराजय कर दिया। और बाद में बलि महाराज ने अपने सभी जितने भी उनके अनुयायी थे, जितने भी उनके सेनानी थे, उनसे कहा कि हे मूर्खों, समय इतना बलवान होता है कि जब हमारा समय था, जब हमारा अच्छा समय था, तो उस समय में हम देवता के लोकों को भी जीत पाए, लेकिन अब समय जो है वो हमारे फेवर में नहीं है, वो अब हमारी तरफ नहीं है, अब हमारा दुर्भाग्य का समय है। तो इसलिए हम कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, समय अत्यंत बलवान है, तो तुम मूर्खों की तरह प्रयास मत करो, अब समय हमारे पक्ष में नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम बेहतर होगा कि अपने अपने लोकों को, नीचे के लोकों को वापस लौट जाओ। और जब इस प्रकार से उन्होंने आदेश दिया और उनके सारे सेनानी वापस नीचे के लोकों में लौट गए, उस समय में भगवान वामन के जो स्वयं वाहक हैं गरुड़ देव, उन्होंने जो है अपनी
वरुण देव का पाश, वरुण देव की एक स्पेशल विशेष प्रकार का पाश होता है, रस्सी होती है, जिसके द्वारा उन्होंने बलि महाराज को बंदी बना लिया। तो अब बलि महाराज को बंदी बना लिया गया है और तब भगवान वामन जो हैं अब बलि महाराज से कहते हैं, वो कहते हैं, हे बलि, मैंने अपने दोनों कदमों के द्वारा तुम्हारी सारी की सारी संपत्ति अब अपने अधीन में कर ली है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं रह गया है मेरे को देने के लिए। अब मैं अपना तीसरा कदम कहाँ पर रखूं? तुमने जो वचन दिया था वो झूठा है, वो झूठा सिद्ध हो रहा है। मेरा तीसरा कदम मैं कहाँ पर रखूं? और जिस प्रकार से तुम्हारे गुरु उन्होंने बताया था, शुक्राचार्य ने कहा था कि अगर तुम अपने वचनों को पूरा नहीं कर पाओगे तो तुम्हें नीचे के लोकों में, पाताल के लोकों में, नरकीय लोकों में वास करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि तुम वहाँ पर कुछ दिन जा कर के वास करो, क्योंकि तुम अपने वचन को पूरा नहीं कर पाए हो। तो जब इस प्रकार से भगवान ने बलि महाराज से कहा, तो बलि महाराज भगवान से प्रार्थना करते हुए सबसे पहले कहते हैं कि भगवान, आपने जो है देखने में लगता है कि आपने छल किया है मेरे साथ में। आप एक छोटे ब्रह्मचारी के रूप में आए थे और आपके कदम छोटे होने थे, लेकिन बाद में आपने जो है इतना विशालकाय रूप धारण कर लिया है और आपके कदम अब इतने बड़े हो गए हैं। एक कदम के द्वारा आपने सारे नीचे के लोग, दूसरे कदम के द्वारा सारे ऊपर के लोग आपने जो अपने अधीन में कर लिए हैं। और अब देखने में लगता है कि मेरे पास में देने लायक आपको कुछ भी नहीं रह गया है, और जो आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, मैं उस सज़ा को लेने के लिए तैयार हूँ। जो आप मुझे सज़ा देना चाहते हैं वो सज़ा भोगने के लिए भी तैयार हूँ, नरक लोकों में जाकर के वास करने के लिए भी मैं तैयार हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने वचन से परे नहीं होऊंगा। जो मैंने वचन दिया है भगवान, मैं उसे पूर्ण करूँगा। और वो कहते हैं कि भगवान, देवता लोग सोच रहे हैं कि आपने जो है इस प्रकार से मेरे साथ छल करके, मैं एक असुर हूँ, मेरे साथ छल करके आपने उनका पक्ष लिया है और आप उनको जो है ये सारी संपत्ति वापस कर दोगे, प्रदान कर दोगे और वो बड़े खुश हो जाएंगे। लेकिन भगवान, आपकी कृपा तो हम असुरों के ऊपर भी इतनी अधिक है, क्योंकि आप जो असुर हम गर्वित हो जाते हैं इतनी सारी चीज़ों को एकत्र करने के पश्चात भौतिक संसार में, जो ये आसुरिक वृत्ति हमारे अंदर में आ जाती है जिसके द्वारा हम गर्वित हो जाते हैं, आप उस गर्व को तोड़ देते हैं और आप हमें दोबारा सही रास्ते पर लाते हैं। भगवान, ये भौतिक संपत्ति जो है, जितनी ज़्यादा हम बढ़ाते हैं उतनी ज़्यादा आसक्ति संसार से बढ़ती है और उतने ज़्यादा कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो क्या ये आपका एक प्रकार का आशीर्वाद नहीं है कि दंड के रूप में, सजा के रूप में आपने मेरी सारी संपत्ति जो अपने अधीन में कर ली है, मेरी सारी संपत्ति छीन ली है। भगवान, ये भी आपका एक प्रकार का आशीर्वाद है, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, सही पथ पर लाने के लिए। दूसरे वो कहते हैं कि भगवान, केवल इतना ही नहीं, आप जब असुरों को अपनी तरफ से, जो आपको अपना दुश्मन समझते हैं, और आप उनका वध करते हैं, उनका वध करने के पश्चात उनको जो गति की प्राप्ति होती है, वो गति भी जो योगियों को प्राप्त होती है, उस प्रकार की गति उनको प्राप्त होती है। तो भगवान, आप तो असुरों के लिए भी जो है उनकी भलाई के लिए कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से कहने के बाद बलि महाराज कहते हैं कि भगवान, मेरा अब एक ही जगह स्थान बाकी रह गया है और वो है ये मेरा शरीर। तो मैं ये शरीर भी आपको प्रदान करता हूँ। आपने एक कदम के द्वारा नीचे के लोक, दूसरे कदम के द्वारा ऊपर के लोक, अब बाकी जो स्थान रह गया है वो केवल मेरा शरीर रह गया है। तो मैं अपना शीश भी
आपके चरण कमल के लिए प्रदान करता हूँ। कृपा करके अपना तीसरा कदम मेरे सिर के ऊपर रखिए। तो इस प्रकार से बलि महाराज ने आत्मसमर्पण भी कर दिया, अपना सब कुछ भी प्रदान कर दिया और साथ साथ में उन्होंने आत्मसमर्पण भी कर दिया। तो आत्मसमर्पण करने के पश्चात वहाँ पर प्रहलाद महाराज स्वयं प्रकट हुए और प्रहलाद महाराज जो हैं उन्होंने भी भगवान से प्रार्थना की और कहा कि भगवान आपने बिल्कुल सही किया है। और बलि महाराज जो है अनेकों प्रकार के इस भौतिक संसार के ऐश्वर्यों में अपना जो है स्थान बनाने में लगे थे, लेकिन कृपा करके आपने जो है उन आसक्तियों को उनसे छीन लिया है ताकि वो आपके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर हो सके। तो प्रहलाद महाराज ने भी इस प्रकार से कहा और ब्रह्मा जी भी वहाँ पर आ गए। ब्रह्मा जी भी आ गए और यहाँ तक कि बलि महाराज की पत्नी उन्होंने भी प्रार्थना की और उन्होंने भी कहा कि आपने बिल्कुल सही किया है। और क्योंकि बलि महाराज ने सर्वस्व आपको प्रदान कर दिया है, भगवान अब उसे बंदी बनाने का फ़ायदा नहीं, आप उसे छोड़ दीजिए। तब आशीर्वाद के रूप में भगवान ने बलि महाराज से कहा कि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ बलि, और बाहरी रूप से वो सजा के रूप में रहेगा। तुम सुतला में जाओ, लेकिन सुतल ग्रह पर भी प्रहलाद महाराज के साथ में तुम वहाँ पर स्वर्गलोक से भी ज़्यादा सुखों को भोगोगे और मैं स्वयं तुम्हारे द्वार के एक द्वार पालक के रूप में तुम्हारी वहाँ पर रक्षा करूँगा। तो ये भगवान की जो है महानता है। बलि महाराज को किस प्रकार से उन्होंने इस प्रकार का आशीर्वाद प्रदान किया। तो आज की कथा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।